पहले मुझे बहुत गुस्सा आता था, चिड़चिड़ापना रहता था। कोई मुझसे कुछ बोलते थे तो मैं रोने लग जाती थी। अब मेरे अंदर वो चीज़ नहीं रही। अब कोई मुझसे बोलते हैं तो मैं खुश होती हूँ कि बोलो, मुझे बुरा नहीं लगता है। मेरा नाम कांता देवी है। मैं जयपुर से हूँ, राजस्थान, जयपुर। और मैं पार्क में सुबह घूमने गई। सुबह सुबह रोज़ जाती थी घूमने। घूमती तो पहले से थी, लेकिन अचानक से छवि जी मिली मुझे। छवि सराफ है, जैन। तो वे मिली। उन्होंने बोला, वे सबको ध्यान करा रही थी, मैं खड़ी खड़ी देख रही थी। तो उन्होंने बोले आप भी बैठ जाओ। मैं उनके पास बैठी। मैं बोली कौन गुरु का ध्यान करते हैं? गुरु तो मैंने बना रखा है। तो वे बोली मैं आपको बाद में समझाऊंगी, आप बैठो। मैं उस दिन पहले दिन बैठी तो उन्होंने बोला आंख बंद कर लो, लेकिन मुझे विश्वास नहीं हुआ। मैं बार बार आंख खोल खोल के देखती रही। दूसरे दिन मैं ध्यान में बैठी। उनने बोला आंख किसी को भी नहीं खोलनी है। तो मैं आंख बंद करके बैठी रही। ध्यान पूरा हो गया, सब ने आँख खोल ली। ताली बजने के लिए वे इंतज़ार करी तो एकदम से मेरी आँख खुली, बहुत लेट खुली सबसे। फिर उन्होंने समझाया मुझे कि ये आनापान शक्ति ध्यान है। तो मैं तो पढ़ी लिखी तो ही नहीं, मैं समझती भी नहीं। तो उन्होंने बोला सांस को लेने का मतलब तो है आना, और सांस छोड़ने का मतलब है पाना, और शक्ति का मतलब है परमात्मा। आप आत्मा से परमात्मा बनो। तो मैं ध्यान उसी दिन से सीख गई, उनके साथ करने लगी। थोड़ा दिन बाद में मुझे हुआ कि गायों के ग्वाला दिखाया दिया। सब लोग चारा डाल रहे, कोई पानी पिला रहे, कोई बाँट डाल रहे। तो मैं खड़ी खड़ी देख रही थी ध्यान में। तो वे जाने लगे तो वे बोले कि आप भी सेवा करना चाहती हो क्या? मैं बोली मैं सेवा तो कर लूँगी, लेकिन मेरे पास तो पैसा नहीं है, मैं सेवा कैसे कर पाऊँगी? तो उन्होंने बोला यहाँ पैसे नहीं लगेगा, आप तो सेवा करो। तो ये अनुभव हुआ मुझे। मैंने सेवा में आई। फिर कुछ दिन बाद में मुझे संत दिखाई दिया, ध्यान में ही संत दिखाई दिया। तो वे मुझे लेके जा रहा, गेट तक ले गया। मैं मना करती रही, मैं नहीं चलूँगी, मैं नहीं चलूँ। मुझे विश्वास नहीं हुआ मेरी आत्मा में, कौन है, मुझे कहाँ लेके जा रहा है। वो दरवाज़ा पर चले गए लेके। फिर मेरी एकदम से आँख खुली, ध्यान में हुआ था ये। तो आज मुझे पता चला है कि मेरे गुरु है, मुझे ज्ञान आगे सिखाने के लिए लेके जा रहे। मेरे 30 साल से बीमारी थी, मैं उल्टियाँ होने लग गई थी। मुझे पहली बार मुझे क्या हुआ, खुजली चली शरीर में, पता नहीं मुझे क्या हुआ। खाने खा के हॉस्पिटल लेके गया मेरे पति, तो मैं रास्ते में ही आंधी हो गई थी, कुछ भी दिखाई नहीं दिया। डॉक्टर बोला इनको जल्दी से ले जाओ, मेरे इंजेक्शन दे दिया। फिर मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई रक्षा में ही। फिर मुझे भयंकर उल्टी हुई। उसी दिन से 30 साल होगी मैं बहुत परेशान थी, या पता नहीं मेरे कोई रिएक्शन हुआ कि कोई मेरे कर्म आए। तो मैं बहुत उल्टियाँ करती रही, बहुत उल्टियाँ करती। ध्यान में आने के बाद में मैंने देसी इलाज लिया, मैंने डॉक्टरों का लिया, लेकिन खाना पीना सब कुछ मेरा बंद हो गया, लेकिन मेरे कोई आराम नहीं आया कभी जीवन में। अब ध्यान में आइए तब से मेरा जीवन बहुत सुखी है। मैं सब कुछ खाती हूँ और अब मेरे कोई बीमारी नहीं है शरीर में। पहले मुझे बहुत गुस्सा आता था, चिड़चिड़ापना रहता था। कोई मुझसे कुछ बोलते थे तो मैं रोने लग जाती थी। अब मेरे अंदर वो चीज़ नहीं रही। अब कोई मुझसे बोलते हैं तो मैं खुश होती हूँ कि बोलो, मुझे बुरा नहीं लगता है। और अब गुस्सा मेरा कम हो गया। कोई बोलता है तो अच्छा लगता है, बोलो मेरा तो कर्म कटेगा, मुझे ऐसे होने लग गया। और मैं बहुत खुश हूँ। अब मैं सब कुछ खाती हूँ, मेरे कोई बीमारी नहीं है इस टाइम। देखो मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं जानती। फिर भी मुझे ध्यान में आने से ये हुआ कि मैं जो छवि जी ने मुझे सिखाया है, वो मैं जो भी मुझे बोलती है मैं उनको पास में जाके सिखाती हूँ, घरों में जो भी परेशान है उनको सबको। और मुझे पहले बहुत गुस्सा आता था, लेकिन फिर भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। पहले मैं परिवार से चिढ़ती थी, ऐसे क्यों हो रहा है, ये हो रहा है,
लेकिन अब मुझे बहुत अच्छा लगता है कि ये तो मेरे कर्म काटने को ही मैं साथ लेके आई हूँ, मेरे कर्म है ये तो। और बहुत अच्छा लगता है। मैं बिना पैसे भी नहीं है मेरे पास, मैं पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ, फिर भी मैंने सेवा करना चाहती हूँ और सेवा मुझे बहुत अच्छी लगती है। पैसा और पढ़ना ज़रूरी नहीं है, बिना पढ़े आदमी भी सेवा कर सकते हैं। धन्यवाद। PMC हिंदी बदले